जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है यूपी गवर्नमेंट बैन हलाल प्रोडक्ट, व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट हलाल इकोनॉमी। तो दोस्तों, ये यूपी गवर्नमेंट ने कुछ निर्णय लिया है हलाल प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके रिलेटेड ये वीडियो है उसमें आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो है मेजर गौरव आर्या जी का और उसका चैनल का नाम है मेजरली राइट। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हलाल पे लगाया बैन। तो इसके ऊपर काफ़ी हो हल्ला हो गया है कि भाई साहब आप हलाल प्रोडक्ट्स बैन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है ना कि जब लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोगों को ज्ञान नहीं होता, फिर लोग जो सांप्रदायिक भावना है उसमें जो आग है ना उसमें घी का काम करते हैं। तो दे स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अ लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं। ये हलाल है क्या? हलाल एक अरबी शब्द है जिसको अगर हम अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करें तो बनता है परमिसिबल, यानी कि उसको खाने की या उसको कंज्यूम करने की अनुमति है। हराम कहते हैं जो उसका उल्टा माना जाता है, जो बातचीत में कहते हैं ना, हराम का उल्टा हलाल होता है, हलाल का उल्टा हराम होता है। तो बेसिकली हलाल इज दैट विच इज परमिसिबल, हराम इज दैट विच इज नॉन परमिसिबल। अच्छा, जब हम मीट की बात करते हैं, गोश्त की बात करते हैं, तो हलाल प्रोडक्ट्स हैं। हलाल प्रोडक्ट्स उसमें जनरली क्या होता है कि कुछ जैसे जानवर हैं, ख़ास तौर से आम तौर से ये माना जाता है और है सच भी कि मुसलमान सूअर नहीं खा सकते, राइट? सूअर यहूदी भी नहीं खाते, इवन द जूस डू नॉट ईट पोर्क, वो भी नहीं खाते। अच्छा, तो बेसिकली क्या है कि जानवर का सर जो है उस वक्त किबला टुवर्ड्स मैका, उस तरफ आप जानवर का सर रखेंगे और जानवर का एक शार्प नाइफ से जानवर की गर्दन काटेंगे, सामने से बिल्कुल काटेंगे, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है जानवर का, जो स्पाइन होती है ना, वो नहीं कटेगा, लेकिन वो काटेंगे, फिर उससे खून निकलेगा और उस समय आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इस तरीके से जानवर को हलाल माना जाता है। और कुछ ख़ास जानवर हैं, कई लोग ये कहते हैं कि मछलियों में या समुद्र की जो चीज़ें होती हैं उसमें हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो वैसे ही खाई जा सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन जनरली हलाल। अच्छा, दूसरी चीज़ है कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन एडिबल हैं, राइट? जैसे मेकअप का सामान या कुछ और सामान, उसमें भी हलाल और हराम होता है। लेकिन उसमें क्यों होता है, उसका इंटेंट ये है कि क्या उसके अंदर कई कई होते हैं ना कि आप किसी जानवर की चर्बी इस्तेमाल कर लें या किसी और प्रोडक्ट में, वो खाने की चीज़ नहीं है लेकिन उसमें कोई जानवर का ऐसा इस्तेमाल कर लिया आपने प्रोडक्ट जो कि हलाल तरीके से फिर वो ना बनाया गया हो, मैन्युफैक्चर ना करा गया हो, या फिर वो जानवर हलाल ना हो, उसको हलाल ना करा गया हो, समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर उसमें भी चेकिंग हो जाती है। अब भारत में क्या हुआ है, ये जो बैन करा है उत्तर प्रदेश में, लोगों ने धंधा बना लिया, लोगों ने कंपनी बना ली, हर चीज़ को हलाल हलाल हलाल, स्टैंप हलाल। अब आलू की भुजिया का पैकेट कैसे हलाल और हराम हो सकता है? वो तो वेजिटेबल ऑयल में आलू को मसाले में डाल के तला जाता है या फिर बेसन को तला जाता है। तो हर चीज़ में ये देखिए, दो तीन चीज़ें। एक तो ये लोग फ्रॉड कर रहे थे, ये कुछ कंपनियां थी, दो तीन कंपनियां, मैं एक का नाम भी लेता हूं जिसका नाम लिया गया है। ये कंपनी है जमायत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। ये एक ट्रस्ट है, इसका नाम ही ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट है एक जमायत उलमा अल हिंद हलाल ट्रस्ट। तो ये है, एफआईआर फाइल करा गया एक बिजनेसमैन था जो हजरतगंज, जो मेन मार्केट है ना, जो जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है वैसे ही हमारे लखनऊ में हजरतगंज है, जो मेन मार्केट है हजरतगंज, बहुत बड़ा मार्केट है। तो वहां के एक बिजनेसमैन ने बोला कि ये सर्टिफिकेट वर इशूड फॉर फाइनेंशियल गेन्स। बेसिकली क्या था कि ये करप्शन का केस है, आपने चेक वेक नहीं करा, आपने ऐसे ही बोला जाओ। ये गोश्त पे बैन नहीं लगा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं गोश्त पे बैन नहीं है कि आप गोश्त नहीं खा सकते, हलाल हराम। तो मेरे ना, अब आपको समझ में आ गया बेसिकली केस क्या है। दोस्तों, मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं उस पर। पहली चीज तो ये है कि जिसको हलाल खाना है, मैं गोश्त की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन वेजिटेरियन फूड। मुझे ऐसा लगता है जिसको जो खाना है वो खाए यार, जिसको बकरा खाना है, जिसको मुर्गा खाना है, जिसको मछली खानी है, जिसको जो खाना है XYZ, जिसको जो खाना है वो खाए। जिसको हलाल खाना है हलाल खाए, जिसको झटका खाना है झटका खाए, राइट? पर मैं ये भी कहता हूं कि लोगों को चॉइस होनी चाहिए, उनको क्या खाना है।
राइट? पीपल शुड हैव अ चॉइस। क्या होता है कि चॉइस नहीं होती, फिर कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। चॉइस नहीं होती तो कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। अब आप अगर वेजिटेरियन खाने पे, जो नॉर्मल वेजिटेरियन खाना है, राइट? अब जैसे जैन हमारे भाई हैं, वो तो बहुत मतलब परहेज करते हैं ना जैन। दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर। आई मीन हमें ऐसा लगता है कि हिंदू परहेज करते हैं, जैन तो बहुत परहेज करते हैं कि ज़मीन के नीचे का नहीं खाना, ऊपर का। उनके बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन, और 99% जैन उसको बड़े फेथफुली फॉलो भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं। उसमें भी हलाल एंड हराम के सर्टिफिकेट है, साबुन में भी हलाल एंड हराम है, जो कड़वा तेल है उसमें भी हलाल एंड हराम। तो हर चीज़ को आपने इसको एक हलाल इकोनॉमी बना दिया, राइट? जब तक नॉन वेजिटेरियन का था एक बात समझ में आती थी, उसमें भी आजकल लोग KFC में जाते हैं। अब जब KFC है, मैकडोनल्ड्स है, जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन का खाना मिलता है, वहाँ पे एक्सेप्टेड है इंडिया में। आंख बंद करके आप जाइए, आंख बंद करके आप जाइए और वहाँ पे बोलिए कि साहब मुझे हलाल का प्रोडक्ट चाहिए, तो हलाल का ही है वहाँ पे। आप चाहिए तो आपको सर्टिफिकेट दिखा देगा कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये हलाल प्रोडक्ट है। तो वहाँ पे झटका नहीं मिलता। अब लोग जो हैं, कई लोग अब जाने लगे हैं और ये मांगने लगेंगे साहब हमें झटका खाना है, आप हमारे लिए ऑप्शन रखिए, इसके बर्तन अलग रखिए, हम हलाल नहीं खाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ, ऐसा था नहीं पहले, ऐसा था नहीं पहले। पहले जो हिंदू जाता था वो भी खाता था, वो कहता था ठीक है, क्योंकि हिंदुज़म में, सिखिज़म में है, ठीक है, सिखिज़म में है जो सिख धर्म है, लेकिन हिंदुज़म में जो नॉनवेज खाता है वो कैसा भी नॉनवेज खाएगा, झटका हलाल, उसको 2 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता। उसको टेस्ट का फ़र्क पड़ता है, साफ़ सफाई का फ़र्क पड़ता है, और उसको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस, राजनीतिक कारणों से ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैला दी गई है, इतनी ज़्यादा फैला दी गई है कि अब इसका पुशबैक होना शुरू हो गया। दोस्तों, छोटा सा वीडियो देखिए, ये कुछ महीने पुराना वीडियो है। यहाँ पे एक इंसान है, वो कह रहा है कि यार पूजा पाठ का समय है और ये तुम मुझे हलाल, इसमें हलाल क्या है? वो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। और ऐसे कई हिंदू हैं, कई जैन हैं, कई सिख भाई हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये लग रहा है पूरे हलाल के मामले पे कि ये इनके गले के नीचे जानबूझ कर डाला जा रहा है, फोर्स करा जा रहा है, तो इसलिए पुशबैक है। देखिए जरा वीडियो। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। क्या हलाल से क्या होता है? इसमें मसाला टी प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए सर, ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको कि जो नॉन वेजिटेरियन है। ये पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया है। चाय वेजिटेरियन ही होता है सर, कहीं का भी चाय पीसेगा। आप आइंदा से Pure ख्याल veg है। रखिए, हमारा सेंटिमेंट है, रिलीजियस Pure veg सेंटिमेंट है। इस तरह का सर्टिफिकेशन किसी का रिलीजियस ये प्योर वेज चाय है सर। चाय रिलीजियस veg होता है। सर्टिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। अब जो हिंदू हैं, कई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अभी भी 60-70% हिंदूज जाते हैं जहाँ पे हलाल मिलता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो खा लेते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे हिंदूज हैं जो अब धीरे धीरे सवाल पूछने लगे हैं कि मैं क्यों खाऊं, मैं नहीं खाऊंगा हलाल, मैं मटन खाऊंगा, मैं चिकन खाऊंगा, राइट? मैं गौरव आर्य की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली हिंदूज की बात कर रहा हूँ कि वो कहेगा कि मैं खाऊंगा, लेकिन मैं हलाल नहीं खाऊंगा, मुझे झटका चाहिए। अब ये बात होना शुरू हो गई, ये बात पहले नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में हलाल सर्टिफिकेशन ये अच्छी बात नहीं है, और इसका प्रॉपर जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो तय करेंगे कि कौन कौन करेगा, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स पे हलाल होना चाहिए। अब आप हर चीज़, कल आप बोलेंगे साहब ये जूता किसी ने खरीदा है, हलाल है कि नहीं है, ठीक है? आप ये कहेंगे कि साहब ये टिश्यू पेपर है, ये हलाल है कि नहीं है, पानी की बोतल हलाल है कि नहीं है। हर जगह होने लगा ये, एंड इट इज़ बिकम सो परवेसिव। बच्चा हलाल का एक और है ना, ये क्यों कुछ हिंदूज और सिख्स और क्रिश्चियंस ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्शन का भी कारण है। मैं कोई साइड नहीं ले रहा, मैं दोस्तों सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। आई एम जस्ट गिविंग यू न्यूज़। अब बात यह है कि द वर्ड हलाल इज़ अरेबिक एंड द कॉन्सेप्ट इज़ मुस्लिम। जूस इसको कोशर बोलते हैं, वो मामला थोड़ा सा अलग है जूस का ना, कोशर वाला मामला वो अलग है, मैं हलाल की बात कर रहा हूँ। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एन इकोनॉमी कंट्रोल्ड बाय मुस्लिम्स। ये लोगों के मन की बात है जो मैं बता रहा हूं आपको। यानी कि आप जो कल तक, मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, कल तक हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता था मीट हलाल है कि झटका है, मीट हलाल है कि झटका है, हिंदू हर जगह खाता था।
राइट। आज की तारीख में कुछ हिंदू हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हिंदू हैं जिनको फर्क पड़ने लगा है। उसी प्रकार से एक ज़माने में जो मुसलमान था वो भी नमकीन खा लेता था, उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। अब उसको फ़र्क पड़ने लग गया है। मैं फिर सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं 20-30% की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुस्लिम आज भी जो मीट है वो हलाल ही खाएगा, वो हलाल ही मांगेगा, उसी रेस्टोरेंट में जाएगा जहाँ पे हलाल फूड बेचा जाता है। लेकिन अब क्या हो गया कि जब आपने किसी को बोल दिया ना कि पानी भी हलाल और हराम है, जो जूस है, संतरे का जूस है, कैन में बिक रहा है या फिर बॉटल में बिक रहा है, इसमें भी हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप कोई जड़ी बूटी से कोई चीज़ बना रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनियों का, लेकिन जड़ी बूटी से कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर आपको विदेश में बेचनी है तो आपको उसलिए भी हराम और हलाल का उसमें फ़र्क है, उसमें भी आपको हलाल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों फिर ये जो है ना, ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी। क्या होता है फिर, इससे पुशबैक होता है। और आज की तारीख में कई मुसलमान भाई बहन हैं जो कह रहे हैं कि अच्छा ये जो चीज़ है, ये जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल, कड़वा तेल जिसको बोलते हैं, सरसों का तेल भी बोल देते हैं आम भाषा में, सरसों का तेल क्या ये हलाल है? अब उसका कोई हलाल और हराम से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि वो तो प्लांट से निकला है ना, उसका तो कोई लेना देना है नहीं। लेकिन उसमें भी तो ये शक लोगों के दिमाग में हो रहा है। मैं इस केस से नहीं जोड़ रहा यूपी के, यूपी वाला जो केस है ये तो फ्रॉड का केस है कि सबको बंद कर दिए फ्रॉड और उनको दोबारा करो जरा एक बार। और इसमें मीट बंद नहीं हुआ है, इसमें बाकी और चीज़ें मिक्स हुई हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये कहेंगे, जैसे कि करोड़ों मुसलमान हैं, आपने अगर उनको कन्विंस कर दिया, ये तो यही यूज़र बेस है ना आपका, जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं, हलाल प्रोडक्ट्स किसकी तरफ एम्ड है? मुस्लिम्स की ओर एम्ड है। आपका जो टारगेट ऑडियंस है या जो आपका टीजी है, टारगेट ग्रुप हलाल इकोनॉमी का क्या है? मुस्लिम्स है। बेसिकली आपने मुस्लिम्स को ये कन्विंस करना है, उन कंपनियों के दिमाग में बात बता रहा हूँ जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, उनका ये दिमाग में ये बात आ गई कि हमें मुसलमानों को कन्विंस करना है कि बॉस पानी जो है ना उसमें भी हलाल और हराम होता है। अब हलाल पानी कौन बनाएगा? हिंदू तो बनाएगा नहीं। जो कड़वा तेल है हलाल, वो तो आप उसको दोगे नहीं क्योंकि हिंदू के हाथ का बना हुआ है वो, या ईसाई के हाथ का, सिख के हाथ का। फिर कपड़ा भी हलाल और हराम होगा। मैं ये अगर हुडी पहना हूं मैं, तो इसमें भी फिर हलाल सर्टिफिकेशन आपको चाहिए। तो एक इकोनॉमी के अंदर एक इकोनॉमी घुमाने की बात चल रही है, ऐसा लोग कहते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में, जरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सीरियसली इस वीडियो के अंदर मैं कुछ नहीं बोल पाया बीच में, या तो नहीं हंसी आई, ना कुछ रिएक्शन, लेकिन क्योंकि वीडियो इतना इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि हम भी ये सारी जो चीज़ है पहली बार देख रहे थे। हालांकि हमने अब तक तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम गुजरात में रहते हैं और यहाँ पे ऐसा बहुत कम मात्रा में दिखता है। आई थिंक कहीं दिखता ही नहीं है। जितने भी कोई भी प्रोडक्ट में हमने ऐसा कुछ दिखा नहीं है, ना तो इतना हमने ध्यान दिया है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने जो किया है, वो जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो फ्रॉड कंपनियां है जो हलाल के नाम पे प्रोडक्ट बेच रहे, उनके लिए है। क्यों? क्योंकि ऐसा करेंगे तो बिजनेस में जो कंपटीशन है उसका एक कंपटीशन मतलब तोड़ ही दिया। जितने मुस्लिम लोग हैं जिस एरिया में, वहाँ पे प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट बिकेंगी, ये एक हो सकता है कहना। दूसरी बात कि हलाल प्रोडक्ट एंड नॉन, मतलब जो हम नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए, जैसे हमने छोटी सी क्लिप देखी थी, चाय पत्ती की जो एक पैकेट था उसमें हलाल लिखा था। तो वो जो बोल रहा था हिंदू भाई, वो बोल रहा था कि भाई मेरा श्रावण चल रहा है, तो मैं ये आप यहाँ पे बोल रहे हो 100% प्योर, दोनों चीज़ लिखी थी, हलाल भी लिखा था और 100% वेज भी लिखा था, ये सब कुछ। फिर भी वो बोल रहा है कि फिर आपने लिखा क्यों, सर्टिफिकेट क्यों दिया? उसकी मतलब चाय पत्ती का हलाल से क्या लेना? बिल्कुल, चाय कपड़े है, पानी है, ये सब कुछ जो तेल ऑयल जो खाने की चीजें हैं उसमें जो ये सब क्या, तो बिल्कुल। तो ये जो यूपी गवर्नमेंट में भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उन लोगों को हम कहना, इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई मैं खास करके जब पाकिस्तान के वीडियो होते हैं ऐसे कुछ, तब मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई पहले न्यूज जो है उसको डिटेल में पढ़ लो और उसके बाद रिएक्ट करो। डायरेक्टली रिएक्शन मत दिया करो हर चीज में। तो यूपी गवर्नमेंट ने जो किया है वो वही कंपनियों को बैंड किया है
जो हलाल के नाम पे मतलब फ्रॉड कर रहे हैं। थे और पब्लिक को गुमराह कर रहे थे, जिस वजह से उस कंपनियों के ऊपर बैंड का स्टैंप लगा है, ना कि खाने की चीजों पे पर बैंड नहीं लगा है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो नॉन वेज खाते हैं तो वो खा सकते हैं, वेजिटेरियन है वो वेज खा सकते, ऐसा कोई खाने पीने की चीजों में बैंड कोई नहीं लगाया गया है। लेकिन हलाल के नाम पे जो गलत चीज कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, उन फ्रॉड पे बैंड लगाया गया है। तो आप टेंशन मुक्त हो जाए। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल ही गई होगी। तो इस न्यूज़ से ये ज़रूर साबित होता है कि कोई भी न्यूज़ हो तुरंत जाने पहचाने मतलब प्रोटेस्ट करने मत निकल जाओ। उसका मायना क्या है, कितना नुकसान है, कितना बेनिफिट है, सब कुछ डिटेल्स में देखो, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, फिर ये सब कुछ किया करो। हालांकि सबको ऐसा लगा था कि मतलब पूरी तरह से जो नॉन वेज है वहाँ पे मतलब यूपी में जो बिक रहा है मंडियों में हो या फिर पैकेट में मिलता है, आजकल मॉल में भी मिलता है, जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन एरिया जहाँ लोग खाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं उसी वाले एरिया में शॉप दुकानों पे भी ये सब कुछ मिलता है। तो उन जगहों पे ऐसा लगा था कि मतलब नॉनवेज बंद कर दिया गया है ये सब कुछ। लेकिन जो बंद कर दिया गया है वो है जो हलाल के नाम पे गलत चीज और गुमराह कर रहे थे और फ्रॉड कर रहे थे, उस सारी फ्रॉड को बैंड किया गया। तो ये सबसे अच्छी बात है। ये तो सबसे अच्छी बात है, उसमें कोई किसी को इश्यू मतलब तो नहीं यही होना तो हुआ ना चाहिए। कि वाटर बोतल पे लिख दिया हाँ, हलाल, तो हाँ, मतलब ये पानी भी हलाल है, ऐसा मतलब ऐसा मतलब हुआ ना, का पानी में कैसे भी मतलब हलाल क्या होता। मतलब हलाल का तो ये मतलब ये लोगों को या तो बलजबरी हलाल जो है वो दिमाग में घुसाने के लिए या तो फिर ऐसा भी हो मतलब सकता अट्रैक्ट है करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। ये तो हाँ एक सांप्रदायिक को ही जोड़ता हाँ है, तो बिल्कुल इन सबको मतलब अट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉड कर रहे थे लोग। बिल्कुल। तो यूपी में मुस्लिम आबादी भी ज्यादा है, तो उन वजह से मतलब वहाँ पे कंपनियां भी बढ़ रही है। तो कंपटीशन को काटने के लिए भी हाँ, ये हो सकता है, स्टंट बोल हाँ। सकते हैं या तो फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सरकार ने किया है वो आवाम के लिए किया है, हमारे लिए किया है, सबके लिए किया। तो ये अच्छी बात है। ऐसे लोगों जो फ्रॉड करते, मैं तो यही कहूँगा उन लोगों को साथ यही सलूक होना जरूरी है। बाकी जो ईमानदारी से वहाँ पे भी मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पे भी हिंदू लोग हैं, सब लोग जो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसको कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब लोगों को मतलब ये मतलब अभी तक मेरे को मैं खुद यही मेरे को लगा था, क्योंकि हलाल जो वर्ड्स है उसका मतलब ही आप सब जो हिंदू में हराम बोलते हैं ये अरबी शब्द है, उसके अलावा इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। तो मतलब हम इन शॉर्ट बोलना चाहे तो नॉन वेजिटेरियन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, मेरे को लगा कि इसको बैंड किया गया, नॉन वेजिटेरियन फूड को यूपी में बैंड किया, मेरे को ऐसा लगा। लेकिन ये इसीलिए ही हमने ये वीडियो लिया था ताकि हमको भी पूरी डिटेल्स में जानकारी मिले और आपको भी मिले, क्योंकि आप हमारे भी व्यूअर, प्यारे व्यूअर हो। तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और नए वीडियो लाने के लिए। तो इस वीडियो से फिलहाल विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।